हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 7 का चैप्टर मीडिया के बारे में। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आज हम इस पर डिस्कस करेंगे, जो कि टॉपिक आज हमारा है मीडिया एंड डेमोक्रेसी, कि संचार कहें हम या और उसके साथ में जो लोकतंत्र है उनकी क्या भूमिकाएं होती हैं, वो हम आज इस टॉपिक के थ्रू आप लोगों को बताएंगे। In a democracy, the media plays a very important role in providing news and discussing events taking place in the country and the world। कि किसी भी लोकतंत्र में मीडिया जो होता है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, प्रोवाइडिंग न्यूज़ एंड डिस्कसिंग इवेंट्स, कि हमें वो न्यूज़ देता है, समाचार देता है और किसी भी इवेंट्स के बारे में वो डिस्कस करते हैं जो कि हमारे देश में घट रहे हैं या विश्व में कोई भी घटना घट रही है, तो उसके बारे में वो हमें समाचार प्रोवाइड करवाते हैं, एज वेल एज हम कहें कि वो उसको डिस्कस भी करते हैं। इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, और हम कहें कि इसी इंफॉर्मेशन के, इसी सूचना के आधार पर ये बेसिस होता है, ये निर्धारित होता है दैट सिटीज़न कैन फॉर एग्ज़ाम्पल लर्न हाउ गवर्नमेंट वर्क्स, कि जनता ये जान सकती है, ये जान पाती है कि उनकी सरकार जो है वो किस तरीके से काम कर रही है, क्या काम कर रही है। एंड ऑफन इफ़ दे विश टू, और अगर जनता चाहती है, कैन टेक एक्शन ऑन द बेसिस ऑफ दीज न्यूज़ स्टोरीज, कि इन समाचारों के माध्यम से अगर जनता चाहे तो सरकार के अगेंस्ट जो है वो क्या कर सकती है, एक्शन ले सकती है। सम ऑफ द वेज इन विच दे कैन डू दिस इज़ बाय राइटिंग लेटर्स टू द कंसर्न मिनिस्टर, कि वो संबंधित नेता को पत्र लिख सकते हैं, ऑर्गेनाइजिंग अ पब्लिक प्रोटेस्ट, एक आंदोलन करके वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, स्टार्टिंग अ सिग्नेचर कंपेन, हस्ताक्षर कंपेन वो चला सकते हैं, आस्किंग द गवर्नमेंट टू रीथिंक इट्स प्रोग्राम, और वो सरकार को कह सकते हैं कि सरकार जो भी काम कर रही है उसके ऊपर, या कोई भी योजना या कोई भी प्रोग्राम वो स्टार्ट कर रही है तो उस पर पुनर्विचार की क्या है, ज़रूरत है। तो इस तरह से हम कहें कि गवर्नमेंट जो है कोई भी जो सिटीजन्स हैं वो अपनी बात हम कहें कि वो समझा सकती हैं। अगर पब्लिक को गवर्नमेंट का कोई प्रोग्राम, कोई योजना, कोई आइडिया अगर पब्लिक को पसंद नहीं आ रहा है, या वो पब्लिक फीलिंग्स को हर्ट कर रहा है, या पब्लिक राइट्स के अगेंस्ट है, तो पब्लिक उस चीज़ के अगेंस्ट जो है प्रोटेस्ट कर सकती है। गिवन द रोल दैट मीडिया प्लेज इन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, तो हम कहें कि इस तरह से मीडिया जो है वो एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने में हमें रोल प्ले करती है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये बहुत महत्वपूर्ण है, दैट द इन्फॉर्मेशन बी बैलेंस्ड, कि जो भी सूचना दी जा रही हो वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। बैलेंस्ड का मतलब हम कहें कि वो एकदम सटीक होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, गलत इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन बाय द बैलेंस मीडिया रिपोर्ट बाय रीडिंग 2 वर्जन्स ऑफ द सेम न्यूज़ इवेंट गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज, कि अगले पेज पे हमें 2 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, सेम न्यूज़ वहाँ पे है, लेकिन बैलेंस रिपोर्ट जो है, बैलेंस मीडिया रिपोर्ट जो है वो हम किसे कहेंगे, वो हम आगे पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने एक रिपोर्ट दी है, क्रैक डाउन ऑन पॉल्यूटिंग फैक्ट्रीज़, कि वज्रपात हुआ है जो फैक्ट्रीज़ हैं जिनका पॉल्यूशन जिनसे निकल रहा है उनके ऊपर, तो प्रोटेस्टर ब्लॉक रोड्स एंड डिस्टर्ब ट्रैफिक, कि जो प्रोटेस्टर हैं, आंदोलनकारी जो हैं, उन्होंने सड़कों को रोक दिया है और ट्रैफिक को जाम कर दिया है। वायलेंट प्रोटेस्ट बाय ऑनर एंड वर्कर्स ब्रॉट द सिटी इन द स्टैंड टिल टुडे, कि जितने भी फैक्ट्रीज़ के मालिक हैं या जो उनके वर्कर्स हैं जो उनमें काम करते हैं, उन लोगों ने जो है हम कहें कि प्रोटेस्ट वो कर रहे हैं, वायलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यानी हिंसात्मक आंदोलन वो लोग कर रहे हैं। पीपल गेटिंग टू वर्क कुड नॉट डू सो ऑन द टाइम, जो लोग ऑफिस जाना चाहते हैं या अपने काम पे जाना चाहते हैं, उनके इस प्रोटेस्ट की वजह से वो लोग टाइम पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ ह्यूज ट्रैफिक जैम्स, क्योंकि इन लोगों ने जो है सड़कों को जाम कर दिया है और ट्रैफिक को रोक दिया है। द ऑनर्स एंड वर्कर्स आर प्रोटेस्टिंग द गवर्नमेंट्स डिसीजन, जो ऑनर्स हैं, फैक्ट्रियों के मालिक हैं और उनमें काम करने वाले जो लोग हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं सरकार के निर्णयों के खिलाफ, टू क्लोज डाउन पॉल्यूटिंग फैक्ट्री यूनिट्स, क्योंकि सरकार ने डिसीजन दिया है कि जिन फैक्ट्रियों से पॉल्यूशन रिड्यूस होता है या पॉल्यूशन निकल रहा है, उन फैक्ट्रियों को क्लोज करने का जो डिसीजन है उसको लेकर। Although the government did take this decision rather hastily, the protesters have known for the quite some time that their units are not legal,
कि सरकार ये कह रही है कि उनकी जो यूनिट्स हैं, उनकी जो फैक्ट्रीज़ हैं वो इलीगल हैं। मोर एवर द लेवल्स ऑफ पॉल्यूशन इन द सिटी विल बी ग्रेटली रिड्यूस बाय दिस क्लोजर। सरकार ये कह रही है कि अगर इन फैक्ट्रीज़ को हम कम कर देंगे तो शहर के अंदर जो पॉल्यूशन है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। मिस्टर जैन एज वेल नॉन फिगर इन द सिटी सैड कि मिस्टर जैन जो हैं शहर के एक जाने माने व्यक्ति हैं, जो कहते हैं विद आवर सिटी ग्रेजुअली बिकमिंग इंडियाज़ न्यू बिजनेस हब, कि हमारा जो शहर है वो इंडिया के बड़े बिजनेस हब में शामिल हो रहा है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये बहुत महत्वपूर्ण है दैट इट बी अ क्लीन एंड ग्रीन सिटी, कि ये बिजनेस हब के साथ में जो है क्या रहे, स्वच्छ भी रहे और हरा भरा भी रहे। पॉलिटिंग फैक्ट्रीज शुड बी मूव, यहाँ से जितनी भी पॉलिटिंग फैक्ट्रीज हैं उनको हटा देना चाहिए। द फैक्ट्री ऑनर्स एंड वर्कर्स शुड एक्सेप्ट द रेगुलेशन बीइंग ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट इंस्टीड ऑफ प्रोटेस्टिंग। वो कहते हैं कि जो फैक्ट्री के मालिक हैं और जो वर्कर्स हैं उनको रिकॉलेशन करना चाहिए, सरकार की बात को समझना चाहिए कि सरकार जो है उनको क्या कह रही है, ये क्या ऑफ़र उनको कर रही है, इसके बजाय कि वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं या आंदोलन कर रहे हैं सड़कों पे उतर के। इसी तरीके से अब दूसरा जो है एक न्यूज़ यहाँ पे दे रखी है जो कि डेली न्यूज़ सर्विसेज की है, और ये जो न्यूज़ थी ये आपकी राधिका मलिक जो है उनकी है। अब ये है द क्लोजर ऑन 1 लाख फैक्ट्रीज इन द सिटीज़ रेजिडेंशियल एरिया इज़ लाइकली टू बिकम अ सीरियस इशू, कि हम कहें कि 1 लाख से ज़्यादा जो फैक्ट्रीज़ हैं शहर के अंदर जो रेजिडेंशियल एरिया के अंदर आ रही हैं उनको बंद कर रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ा इशू है। ऑन मंडे थाउजेंड्स ऑफ फैक्ट्री ऑनर्स एंड वर्कर्स टुक टू द स्ट्रीट टू स्ट्रांगली प्रोटेक्ट दिस क्लोजर्स, कि इस बंद के ऊपर जो है मंडे को हज़ारों की संख्या में जो फैक्ट्रियों के मालिक हैं, वर्कर्स हैं, वो कहाँ पे आ गए हैं, सड़कों पे आ गए हैं। दे सैड दैट देयर लाइवहुड्स वुड बी लॉस्ट, वो कह रहे हैं कि उनकी आजीविका जो है वो क्या हो रही है, ख़त्म हो रही है। दे से दैट द फॉल्ट लाइज विद द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, वो ये कह रहे हैं कि ये गलती किसकी है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की है, बिकॉज इट कंटिन्यू टू इशू लाइसेंस फॉर न्यू फैक्ट्रीज टू बी सेट अप इन द रेजिडेंशियल एरिया, क्योंकि इनको जो फैक्ट्रीज़ यहाँ पे चल रही हैं इनको जो लाइसेंस है वो किसने इशू किया, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने इशू किया। तो ये चीज़ तो जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को लाइसेंस इशू करने से पहले देखना चाहिए था कि उन्होंने लगातार जो है इतनी सारी नई फैक्ट्रियों को इन रेजिडेंशियल एरियाज़ में जहाँ जनता रह रही है, जहाँ लोग रह रहे हैं, वहाँ पे उनको फैक्ट्रीज़ लगाने के लिए परमिशन क्यों दी। दे ऑल्सो से दैट, वो ये भी कहते हैं कि देयर वो नो एडिक्वेट रिकलेक्शन एफर्ट्स, कि सरकार कोई भी रिकॉलेशन करने की एफर्ट्स प्रयास नहीं कर रही है। द ऑनर्स एंड वर्कर्स प्लान अ 1 डे सिटी बंद टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस क्लोजर, और उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार अगर हमारी बात नहीं मानती है तो एक दिन जो है पूरे शहर को हम बंद, यानी कि पूरा शहर जो है उस दिन बंद रहेगा प्रोटेस्ट उनके आंदोलन के सपोर्ट में, तो पूरे शहर को वो बंद करेंगे, क्लोज करेंगे। मिस्टर शर्मा one that is had to be done to recollect us। एक मिनट। द मिस्टर शर्मा वन ऑफ द फैक्ट्री ऑनर्स सेड, मिस्टर शर्मा जो एक फैक्ट्री के मालिक हैं वो कहते हैं द गवर्नमेंट से दैट इट हैज़ डन अ लॉट ऑफ रिकलेक्ट अस, सरकार ये कह रही है कि इससे हम लोग जो हैं बहुत सारी मात्रा में रिकलेक्ट हो सकते हैं, बट द एरियाज़ दे हैव सेंट अस टू हैव नो फैसिलिटीज़, लेकिन वो एरिया जो सरकार हमें फैक्ट्री लगाने के लिए दे रही है हैव नॉट बीन डेवलप्ड फॉर द लास्ट 5 years, कि पिछले 5 सालों से वो एरियाज़ जो है वहाँ पे कोई फैसिलिटीज़ नहीं है और वहाँ पे किसी भी तरह का डेवलपमेंट नहीं है पिछले 5 सालों से। तो इस तरह से हम स्टूडेंट कह सकते हैं कि दोनों ही न्यूज़ में काफ़ी कुछ डिफरेंट है, दोनों ही न्यूज़ सेम चीज़ को लेकर हैं, लेकिन लिखने का और कहने का तरीका क्या है, अलग अलग है। द फैक्ट इज़ दैट इफ़ यू हैड रीड आइदर न्यूज़पेपर यू वुड ओनली नो वन साइड ऑफ द स्टोरी, कि फैक्ट जो है, तथ्य जो है वो क्या है कि जब भी हम कोई अखबार पढ़ते हैं तो हमें सिर्फ एक तरफ की जो स्टोरी होती है, कहानी होती है, उसी को दिखाया जाता है। इफ़ यू हैड रीड द न्यूज़ ऑफ इंडिया, और अगर आप भारत की न्यूज़ पढ़ते हैं, यू वुड मोस्ट लाइकली थिंक ऑफ द प्रोटेक्टर एज ए नॉनसेंस, कि हम जो है प्रोटेक्टर्स को लाइक करते हैं कि हाँ ये सही कर रहे हैं। दे आर डिस्ट्रप्टिंग ट्रैफिक एंड कंटिन्यूअली पॉल्यूटिंग द सिटी विद देयर फैक्ट्रीज लीव्स यू विद अ बैड इम्प्रेशन अबाउट दैम, लेकिन वो लोग जो कंटिन्यूसली ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं
शहर को पॉल्यूट कर रहे हैं। तो इससे जो है एक बैड इम्प्रेशन जो है उन फैक्ट्री ऑनर्स का या उन वर्कर्स का जो है वो रीडर के ऊपर पड़ता है जो उस न्यूज़ को रीड आउट कर रहा है। बट ऑन द अदर हैंड, लेकिन अगर हम दूसरी तरफ से देखें, इफ़ यू हैड रीड द स्टोरी ऑफ द इंडिया डेली, कि दो न्यूज़पेपर्स की यहाँ पे न्यूज़ बताई कि न्यूज़ ऑफ इंडिया एंड इंडिया डेली की, तो अगर हम इंडिया डेली की न्यूज़ पढ़ते हैं, यू वुड नो दैट द प्रोटेस्टर आर बिकॉज अ लॉट ऑफ लाइवहुड्स विल बी लॉस्ट इफ़ द फैक्ट्रीज क्लोज, कि अगर फैक्ट्रियाँ बंद होती हैं तो उनमें काम करने वाले जो हज़ारों लोग हैं वो बेरोज़गार हो जाएंगे। वो कहाँ से पैसा कमाएंगे? बिकॉज द रिकलेक्शन एफर्ट्स हैव नॉट बीन एडुकेट, क्योंकि जो रिकलेक्शन के जो प्रयास किए जा रहे हैं फैक्ट्री ऑनर्स और गवर्नमेंट के बीच में वो सही नहीं है। नाइदर ऑफ दीज स्टोरी इज़ अ बैलेंस रिपोर्ट। तो ये कहानियाँ जो हैं, हम क्या कहें कि बैलेंस रिपोर्ट नहीं है। एक न्यूज़पेपर में गवर्नमेंट का पक्ष रखा गया है, दूसरे न्यूज़पेपर में जो है ऑनर्स और जो आपके प्रोटेस्टर हैं उनका पक्ष रखा गया है। तो अ बैलेंस रिपोर्ट इज़ वन दैट डिस्कस ऑल पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ पर्टिकुलर स्टोरी। तो एक बैलेंस रिपोर्ट हम उसे कहेंगे जो दोनों ही तरफ के व्यूज़ को क्लियर करे, स्पष्ट करे, एंड देन लीव इट द रीडर्स टू मेक अप देयर माइंड्स। और ये चीज़ जो है ये रीडर्स के ऊपर छोड़ दी जाए कि वो इस चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं, उनके अकॉर्डिंग क्या इसका रिज़ल्ट होना चाहिए, क्या इसका आउटपुट होना चाहिए। बिकॉज हम कह सकते हैं कि जितने भी न्यूज़पेपर्स होते हैं वो आधी अधूरी न्यूज़ देते हैं, जिससे कि इम्प्रेशन जो होता है वो रीडर्स पे गलत जाता है, नेगेटिव जाता है। सो इट्स नॉट गुड। राइटिंग अ बैलेंस रिपोर्ट हाउ एवर डिपेंड्स ऑन द मीडिया बीइंग इंडिपेंडेंट। अब बैलेंस रिपोर्ट लिखने के लिए हम कहें कि मीडिया जो है उसे क्या होना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, स्वतंत्र होना पड़ेगा। एन इंडिपेंडेंट मीडिया मीन्स, एक स्वतंत्र मीडिया का मतलब है दैट नो वन शुड कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस इट कवरेज ऑफ न्यूज़, कि किसी का भी कंट्रोल नहीं होना चाहिए, किसी का प्रभाव नहीं होना चाहिए कि न्यूज़ चैनल्स जो हैं या न्यूज़पेपर्स जो हैं उन्हें क्या न्यूज़ दिखानी है, क्या न्यूज़ छापनी है, इस पे किसी भी तरह का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। नो वन शुड टेल द मीडिया, कोई मीडिया को ये ना बताए दैट व्हाट कैन बी इंक्लूडेड एंड व्हाट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन अ न्यूज़ स्टोरी, कि क्या तो उन्हें जनता को बताना है और क्या जनता से छुपाना है। ये चीज़ें जो है ये मीडिया के ऊपर किसी भी तरह का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। अगर मीडिया हम कहें कि इंडिपेंडेंट है, फ्री है, उसके पास पावर्स हैं, दैन दे हैव टू बी यूज देयर पावर एंड दे हैव टू बी गिव द राइट इंफॉर्मेशन, right news to the readers, so that has to be take a good impression of media on the readers, कि उससे क्या होगा कि रीडर्स के ऊपर मीडिया का एक इम्प्रेशन जो है वो अच्छा होगा और उससे रीडर्स जो होते हैं, पाठक जो होते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ने वाले जो लोग होते हैं, उनका मीडिया के ऊपर एक विश्वास हम कहें कि डेवलप होता है और लोग जो है ज़्यादा न्यूज़ को देखते हैं और उन चीज़ों को सच भी मानते हैं। लेकिन अगर न्यूज़ फेक होती हैं, अनबैलेंस्ड होती हैं, इम्बैलेंस हम कहें कि अगर न्यूज़ होती हैं, अगर कुछ चीज़ों को चढ़ा बढ़ा के दिखाया जाता है, कुछ चीज़ों को छुपाया जाता है जो कि रियलिटी होती हैं, तो उससे पीपल्स का जो ट्रस्ट होता है मीडिया में वो क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। लोग ये मानते हैं कि नहीं ये तो ऐसे ही न्यूज़ है, इसको हम सॉलिड न्यूज़ नहीं मान सकते या बैलेंस रिपोर्ट हम इसको नहीं मान सकते हैं। एन इंडिपेंडेंट मीडिया इज़ इम्पॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी। किसी भी लोकतंत्र में हम कहें कि स्वतंत्र मीडिया होना बहुत ज़रूरी है। एज़ यू रीड अबाउट, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा, इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन, कि जिस तरह की सूचना हमें मीडिया के द्वारा दी गई थी, मीडिया प्रोवाइड्स दैट वी टेक एक्शन एज सिटीज़न। तो एक नागरिक होने के नाते हम उस न्यूज़ पर क्या एक्शन लेते हैं, क्या हम उस पर करते हैं। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट दिस इंफॉर्मेशन इज़ रिलायबल एंड नोस्ट बेस्ड, कि ये जो न्यूज़ दी जाती है मीडिया के थ्रू ये रिलायबल होनी चाहिए, भरोसे के लायक होनी चाहिए, इनमें किसी भी तरह का झूठ या जो है हम कहें कि किसी का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। However, reality is that media is far from independent, और ये सब तब होगा जब वास्तविकता जो है वो मीडिया हमें दिखाए, और ये तब वो इंडिपेंडेंट होंगे। इट इज़ मेनली बिकॉज ऑफ टू रीजन्स, ये दो कारणों से हम कह सकते हैं कि बहुत ज़रूरी है। द फर्स्ट इज़ टू कंट्रोल दैट द गवर्नमेंट हैज़ ऑन द मीडिया, कि पहला तो ये कि सरकार का कंट्रोल जो है वो किस पे होता है, मीडिया पे होता है। व्हेन द गवर्नमेंट प्रिवेंट्स either a news item on scenes from a movies or the lyrics of a song from the being shared with a larger public, this is referred to the censorships. There have been periods in Indian history when the government ensured
the media. The worst of these was the emergency between 1975 to 1977. Censorship. So government when the government prevents either a news item, कि कोई भी न्यूज़ जब दिखाई जाती है तो गवर्नमेंट जो है वो उसको चेक करती है. द सीन्स फ्रॉम द मूवीज़, कोई भी मूवी जब तैयार होती है तो उसके सीन्स गवर्नमेंट चेक करती है. ऑन द लिरिक्स ऑफ द सॉन्ग फ्रॉम बीइंग शेयर्ड विद द लार्ज पब्लिक, कोई भी गाना अगर तैयार होता है तो जो कि जनता को दिखाया जाता है, एक बड़े पब्लिक को दिखाया जाता है. दिस इज़ रिफर टू एज अ सेंसरशिप. सेंसरशिप को हम कह सकते हैं कि जिस पे गवर्नमेंट कंट्रोल रखती है कि क्या न्यूज़ जनता तक भेजनी है और क्या न्यूज़ जनता को नहीं देनी है, कौन से सीन जो है वो मूवी से ट्रिम करने हैं, कौन से सीन्स ट्रिम नहीं करने हैं. देयर हैव बीन पीरियड्स इन इंडियन हिस्ट्री व्हेन द गवर्नमेंट सेंसरशिप द मीडिया. और ये हम कहें कि भारत के इतिहास में है कि सरकार के पास में ये अधिकार होते हैं कि वो मीडिया को कंट्रोल कर सकती हैं. द वर्स्ट ऑफ दिस वॉज द एमरजेंसी बिटवीन 1975 टू 1977. तो हम यहाँ तक आज हमने पढ़ा. सो आई होप स्टूडेंट्स दैट यू ऑल हैव टू बी अंडरस्टैंड दिस चैप्टर दैट वी हैव टू बी डिस्कस इन दिस video. That topic's name is मीडिया एंड डेमोक्रेसी, कि मीडिया जो है वो एक डेमोक्रेसी में किस तरह से एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो आज के वीडियो में इतना ही. नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो.